भारत की राजधानी दिल्ली का दिल एक बार फिर दहल उठा। एक और निर्भया का बेदर्दी के साथ अंत कर दिया गया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक सनकी आशिक ने 16 साल के नाबालिग लड़की का चाकू मारकर अंत कर दिया। इस घटना को घटे लगभग 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के इस इलाके में आज भी सन्नाटा छाया रहता है। आज भी इस घटना को लेकर लोग कानाफूसी करते आपको मिल जाएंगे। आज भी लोग उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाए हैं। वहां के लोगों से बात करने पर जब लोगों को पता चला कि मैं यूट्यूब पर क्राइम रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डालता हूं, तो लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी और लोगों ने इस घटना पर मुझे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने की डिमांड की। लोगों का कहना था कि अगर इस वीडियो को देखकर इन कम उम्र की लड़कियों को अंजाम का अंदेशा हो सके, अगर वो समझ सकें कि इस तरह के संबंध, इस तरह की जान पहचान बनाने से एक भयानक घटना घट सकती है और उन्हें ऐसे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो शायद लोग सजग हो सकेंगे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हैरान परेशान करना कतई नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आम जनता को सजग करना है और हमारी ये कोशिश है कि लोग ऐसी घटनाओं से बच सकें। जिस तरह से दिल्ली में इस कांड को अंजाम दिया गया, दिल्ली ही नहीं, एक बार फिर से पूरा भारत दहल उठा था। एक नाबालिग 16 साल की लड़की को 50 बार चाकू से हमला किया गया। लड़की के सड़क पर गिर जाने के बाद भी उस निर्दयी हत्यारे को उस पर दया नहीं आई और उस दरिंदे ने पास में पड़े एक भारी पत्थर से उसके सिर को कुचल कुचल कर मार डाला। वहां पर इकट्ठी पब्लिक मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। इस घटना का मंजर इतना भयानक था कि वहां पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नाबालिग लड़की को कोई बचा सके, आगे बढ़कर उसकी कोई सहायता कर सके, किसी की हिम्मत नहीं हुई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के शाहबाद डेरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद गोद कर मारा गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचला गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में इससे ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं देखा। मृतिका का नाम साक्षी था। ये लड़की E36 JJ कॉलोनी के रहने वाले जनक राज की बेटी थी। कहा जाता है कि साक्षी का साहिल, जिसने उसका कत्ल किया था, रिलेशनशिप में थे। मर्डर के एक दिन पहले साक्षी की साहिल से कुछ कहा सुनी हुई थी। दूसरे दिन जब साक्षी अपने सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए निकली, तो साहिल उसे गली में ही मिल गया। साहिल ने साक्षी को जब रोकने की कोशिश की, तो फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। साहिल साक्षी की हत्या के इरादे से ही वहां पहुंचा था। चाकू निकालकर वो साक्षी पर टूट पड़ा और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगा। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि साहिल ने साक्षी पर चाकू से 50 वार किए थे। गली में लोग आ जा रहे थे, लेकिन दरिंदा बेखौफ उस नाबालिग लड़की को चाकू से मारे जा रहा था। लेकिन डर के मारे कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान साक्षी की मौत हो गई। कहा जाता है कि साहिल को शक था कि साक्षी का उसके पूर्व प्रेमी के साथ संबंध था। कुछ दिनों पहले ही उसने साक्षी को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि अगर उसने अपने पूर्व प्रेमी प्रवीण के साथ संबंध खत्म नहीं किया, अगर उसने उसके साथ बात करना बंद नहीं किया, तो वो उसको मार देगा। साक्षी और साहिल 2021 जून से रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया था। साहिल उसका बराबर पीछा किया करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन साक्षी उससे बराबर दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी। लोगों का कहना है कि साक्षी उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। इसकी वजह से दोनों में झगड़ा होने लगा। शनिवार को भी दोनों में भयानक झगड़ा हुआ था। साक्षी ने उससे ब्रेकअप की बात कही थी। ब्रेकअप की बात साहिल को पची नहीं। साक्षी के हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू भी देखा था, जो बर्दाश्त नहीं हुआ।
और उसने साक्षी की हत्या करने का फैसला किया। रविवार को साक्षी को अपने दोस्त नीतू के बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाना था। नीतू साक्षी की अच्छी दोस्त थी। उसके पति के जेल में होने की वजह से साक्षी उसके पास कभी कभी कई कई दिनों तक रुक जाया करती थी। नीतू के यहाँ जाने के लिए साक्षी अपने घर से निकलती है। उधर साहिल साक्षी की चाहत में दीवाना हो रहा था। साक्षी के ब्रेकअप की बात को लेकर उसकी दीवानगी पागल की सीमा तक बढ़ गई थी। वो दिन रात साक्षी के घर के आसपास ही गली में मंडराता रहता था। नीतू के घर जाने के लिए साक्षी अपने घर से निकलती है। गली में उसे साहिल मिल जाता है। उन दोनों का फिर झगड़ा होता है। साहिल इस बार चाकू लेकर आया था। चाकू निकालकर साक्षी पर वो ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इस भयानक नजारे को देखकर गली में चलते फिरते लोग दहशत में आ जाते हैं। साहिल एक दरिंदा किस्म का आदमी था। उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उसकी दरिंदगी साफ दिखती है। एक वीडियो में वो शराब पीकर झूमते हुए बड़बड़ाता है, दुनिया शांति से जीने नहीं देती है भाई, आतंक मचाना जरूरी है। इस कमीने हैवान ने एक नाबालिग को अपने जुनून में आतंक मचाकर उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। अब पुलिस का काम है उसको सबक सिखाना, उसको बताना कि आतंक का क्या मतलब होता है, आतंकियों को कैसी सजा मिलती है। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक नाबालिग की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 जख्म पाए गए। 6 जख्म गर्दन पर और पेट पर 10 जख्म पाए गए। साहिल है कौन? तो आपको बता दें कि साहिल शाहबाद डेरी में ही रहता है। साहिल मैकेनिक है और एसी व रेफ्रिजरेटर रिपेयर का काम करता है। रील बनाने का भी शौक रखता है और कलाई पर कलावा भी बांधता है। घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बुलंदशहर से उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने रिठाला से बरामद कर लिया है। साक्षी के परिवार वाले हत्यारे को फांसी की सजा का गुहार लगा रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।